छात्रों, आइए आज हम सोच रहे हैं कि एक कहानी के विषय में और चर्चा कर लिया जाए। स्टोरी नंबर 2 आप अपनी किताब में देख लीजिएगा कि स्टोरी का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का दिन। तो इसकी पहले एक सारांश रूप में आप समझ लीजिए कहानी, इसके बाद हम कल इसके 60 क्वेश्चन दे देंगे और आप जो है उनको लिख करके उनको आपको याद करना है। एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी आप लोग जानते हैं, जो विचार करता है, हाथों को देख करके रेखा विचार करता है, भविष्य बताता है, बीती हुई बातों को बताता है कि आपके साथ ये हुआ। आते रहते हैं, तमाम गांव में लोग घूमा करते हैं बताने वाले, उनको ज्योतिषी कहा जाता है। एक ज्योतिषी था, वो सड़क के किनारे, सकरी सड़क थी, सड़क के किनारे अपने सामानों को सड़क के किनारे तमाम कौड़ी लेकर के और तमाम वर्गाकार कागज़ के टुकड़े हैं लिखे रहते थे, विचित्र प्रकार की आकृतियाँ बनाए रहा करता था, उसको फैला करके बैठ जाता था। और उसके बड़े बड़े गलमुच्छ थे और माथे पर चंदन का लेप लगाए रहा करता था, भगवा रंग के कपड़े पहन लिया करता था, आंखें बड़ी चमकदार हुआ करती थी। माने उसका पूरा भेष, जो ग्राहक लोग, जो सड़क से गुजरते हुए लोग जो देखते थे, उसको तो बगैर आकर्षित हुए नहीं रुकते थे। उसके पास आकर के लोग खड़े हो जाते थे और अपना भविष्य पूछा करते थे और वो बताया करता था। एक इमली का पेड़ था, उसी इमली के पेड़ के नीचे वो बैठा करता था। उसके अगल बगल और तमाम दुकानें थी। कुछ लोग मूंगफली बेचते थे, कुछ लोग मिठाई कपड़े बेचते थे, कुछ लोग कबाड़ी का काम करते थे हैं, और इस तरह से कुछ लोग जादू का खेल दिखाया करते थे। तो इस तरह से वहाँ पर तमाम तरह के लोग रहते थे, दुकानदार रहते थे। उन्हीं के बीच में ये भी रहा करता था और सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक, काफ़ी रात तक ये अपना काम करते थे सब लोग। और जब रात ज़्यादा हो जाती, सब लोग अपने अपने घर जाते थे। लाइट की व्यवस्था वहाँ कमज़ोर थी, प्रकाश कम था। कुछ लोग अपनी स्वयं की लाइट जलाया करते थे, गैस वगैरह, और कुछ लोग नहीं, उनके पास हुआ करता था दूसरे के लाइट में, वो भी काम चला लिया करते थे। तो ये ज्योतिषी के पास किसी प्रकार प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये भी अपने बगल में एक मूंगफली वाला विक्रेता रहता था, उसी की लाइट से इसका भी काम चल जाया करता था। तो तमाम लोग वहाँ, भीड़ इकट्ठा रहा करती थी सड़क के किनारे, तमाम लोग खरीदा करते थे सामान, और बहुत से लोग ज्योतिषी के पास भी खड़े होकर के अपना भविष्य पूछा करते थे। वो आदमी इतना होशियार था, हालांकि उसको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, उसको अपने विषय तक में भी कोई ज्ञान नहीं था। जैसे हम आप हैं वो, वैसे वो भी था, लेकिन उसके बात करने की जो स्टाइल थी बहुत अच्छी थी। वो ऐसी बात बोलता था कि अगला आदमी, सामने वाला, अपने आप स्वीकार करना शुरू कर देता था कि आपके साथ ये हुआ है, आप काम बहुत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिलता है, आपके पड़ोस में एक औरत है जो आपसे बड़ा बुरा मानती, आदि 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 ऐसी कॉमन बातें वो बोला करता था कि हर आदमी हाँ कह देता था, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, और लोगों से पैसा लेता था अपना और दिन भर काम करता था, शाम के अपने घर जाया करता था। तो मूंगफली वाले ने, जब रात हो गई, काफ़ी अंधेरा हो गया, तो अपनी लाइट बुझा दी और अपनी दुकान समेट लिया और चलने के लिए तैयार हो गया। ये भी अपनी सब कौड़ियाँ और सब पूरे कागज़ वगैरह समेटने लगा घर जाने के लिए। उसी समय एक व्यक्ति आकर के खड़ा होता है, और जब खड़ा होता है, अंधेरा थोड़ा वहाँ था उस समय, हल्का सा प्रकाश आ रहा था। तो इस ज्योतिषी ने कहा कि बैठो, तुमको मैं तुम्हारे विषय में बताऊँगा। तो उसने कहा कि क्या बताओगे, भविष्य? तो उसने कहा हाँ, तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। तो उसने दोनों की वो मोल भाव हो रहा, कितना पैसे लोगे? वो कहता है कि इतना लूँगा, वो कहता मैं इतना दूंगा। बहरहाल बात होते होते बात जो है वो तय हो जाती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं बता पाओगे तुमको दुगना देना पड़ेगा। इस तरह से कह करके हो गया। तो वो ज्योतिषी शुरू करता है कि ठीक है, तुम्हारे पड़ोस में एक औरत। वो कहता है नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं मुझको बताना है, आप बताइए ये कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसको पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो हाथ उसने दिखा दिया, आगे बढ़ाया, और वो जो चुरुट सुलगाया, अपना सिगरेट जो पीने के लिए सुलगाया, जो माचिस की तीली जलाया, तो उस तीली के लाइट में उसका चेहरा दिखाई पड़ गया। तो ज्योतिषी ने उसको देखा तो तुरंत पहचाना। उसने कहा कि अब आज नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ, कल बताऊंगा। उसने कहा नहीं, तुमने मुझको रोका है, तुमको अब मेरे विषय में बताना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते हो। बहरहाल
उसने कहा कि पैसा आपको कितना देना पड़ेगा। उसने कहा मैं दूंगा। बातचीत तय हो जाती है और ज्योतिषी बताता है कि शुरू कर दिया उसने बताना उसका। कहा कि तुम्हारे ऊपर एक बार चाकू से हमला हुआ। उसने कहा कि हाँ हमला हुआ। वो खोल करके अपना सीना दिखाता है। कहता है तुमको उठा करके एक बगल के कुआं में, खेत में था, कुआं में फेंक दिया गया। उसने कहता हाँ फेंक दिया गया, और बगल से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने तुमको देख लिया तब तुमको निकाला गया, लोगों ने तुमको मरा जानकर फेंक दिया। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। उसने कहा तुम मेरा नाम भी जानते हो। वो ना क्यों नहीं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि जो भी ये बता रहा सही बता रहा है। इसके बाद उसने कहा कि ये बताओ कि जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ उसको पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो जोशी ने कहा कि तुम अब उस व्यक्ति को नहीं पाओगे, क्योंकि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मर गया है। एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो दुनिया से चला गया है, इस दुनिया में वो नहीं है। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, अगर मैं उसी की तलाश में था, उसको अगर पा जाता तो उसका गला घोट देता, मैं मार डालता उसको, लेकिन अब वो है ही नहीं, मर गया तो कोई बात नहीं। तो जोशी ने कहा कि लेकिन एक बात है कि मुझको दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना फिर होने वाली है, और तुम सीधा, तुम्हारा घर यहाँ से उत्तर दिशा की ओर पड़ता है, कई 100 किलोमीटर है। तुम सीधा रेलगाड़ी पकड़ो और यहाँ से अपने गांव चले जाओ, अब शहर की ओर कभी इधर मत आना। तो उसने कहा कि क्यों? कहा नहीं, तुम्हारा बड़ा लंबा खतरा होने वाला है। और उसने उसको इस तरह कह करके जो पैसा उसका तय हुआ था उसको पैसा ले लिया, और पैसा लेकर के वो आदमी चला गया। ये भी चला है, उसको पूरा विश्वास हो गया। जब ये शाम के रात में काफ़ी रात हो गई, घर जाता है तो इसकी औरत घर में इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा कि आज बहुत देर हो गया, क्या बात है? तो इसने कहा कि अरे ठीक है, जो पैसा वाली पोटली थी उसने उठा करके अपनी औरत की तरफ दे दिया और कहा कि गिनो इसको। तो उसमें 12.5 आने पैसे थे कुल, जबकि इसकी बात हुई थी 16 आने की। तो उसने कहा कि मूर्ख ने मुझे धोखा दिया, अगर उसको मिल जाता तो बताता उसको, और उसने मुझको पैसे कम दिए हैं। तो उसकी औरत ने पूछा कि क्या बात हुई है? तो उसने बताया जोशी ने अपनी पत्नी से कि आज मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझा उतर गया है। मैंने अपने गांव में जब मैं युवा अवस्था था तो शराब भी बहुत पीता था, जुआ खेलता था, और उसी जुआ के खेल में मेरा झगड़ा हो गया लोगों से, और मैंने झगड़ा में एक व्यक्ति को उठा करके मार करके कुआं में फेंक दिया था। और मैं ये जान करके भाग आया गांव छोड़ करके कि वो व्यक्ति मर गया है और मैं अपराधी बन गया हूँ और मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इसीलिए मैं कई 100 किलोमीटर गांव छोड़ करके इस शहर में आकर के बस गया था और तुमसे शादी कर लिया हूँ। आज वो व्यक्ति मुझे फिर मिला है और वो जिंदा है, लेकिन अब वो इस शहर में कभी नहीं आएगा। मेरी चिंता आज से समाप्त हो गई है। और इस तरह कह करके वो व्यक्ति जो है अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। बच्चों, कहानी यहीं तक आज से समाप्त हो रही है। ये कहानी थोड़ा से आप लोग इसको सारांश इसका पढ़ लीजिएगा, और इसका कल हम प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। उनको लिख करके आपको लर्न करके भेजना है। थैंक यू।